नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बताया कि आज से हमारे राज्य में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। अभी हमारा लक्ष्य देश में 10 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाने का है। त्रिपुरा में हमने 12 लाख का लक्ष्य रखा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। 25 तारीख तक चलेगा, तो क्या टारगेट है और आप कितना कॉन्फिडेंट होते हैं? देखिए, कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम हमारा 2024 में हम लोग लिए तो उन्होंने शुरू किए हैं और आज राज्य में हमारे राज्य में आज शुरू हुआ। मैं पहले यहाँ पर और हमारा त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का जो सभापति है वो भी ले रहा है और धीरे धीरे सभी यहाँ तो है ही, जितना हम लोग का कार्यकर्ता विभिन्न स्तर का है वो भी ले रहा है। और मैं समझता हूँ ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिस्टम ऑफ आवर बीजेपी कि ये सदस्यता अभियान होता है। और आप जानते हैं जब 2019 में मुझे सदस्यता अभियान का मुझे इंचार्ज बनाया था तो उस वक्त त्रिपुरा में हम लोग का टारगेट 3 लाख लिए थे हम लोग और वहां 3 लाख से ऊपर मतलब 6,50,000 हम लोग बनाए थे यहाँ पर। और इस बार जो टारगेट है सर्वभारतीय स्तर में अभी फर्स्ट फेज में 10 करोड़ प्लस टारगेट है। उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट टाइम हम लोग जो लेटेस्ट जो सदस्यता अभियान में मिला है वहां सर्वभारतीय स्तर में अबाउट 18 करोड़। तो इस बार 10 प्लस फर्स्ट फेज में वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और डबल होगा। ये त्रिपुरा में हम लोग का टारगेट लिए हैं 12 लाख, तो ये भी मैं समझता हूँ ये होगा। आप देखें कुछ दिन पहले भी हम लोग जितना इलेक्शन यहाँ पर लड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे समर्थन पूरी तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का है। और मैं समझता हूं जो टारगेट हम लोग लिए हैं ये जरूर फुलफिल होगा। और राज्य का अगर आगे बढ़ाना है, देश का अगर आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं जरूर ये आस्था, ये मेंबरशिप से और मतलब इसी में मालूम पड़ जाएगा जनता कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज से शुरू हो गया राज्य में और मैं सभी त्रिपुरावासी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सामने आइए। भारतीय जनता पार्टी एक फैमिली पार्टी, एक हम लोग एक साथ रहते हैं, एक फैमिली जैसा है। और देश को भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो है वो है पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना खुद। तो ये तभी फुलफिल होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, सब अगर आए एक साथ हो और देश को आगे बढ़ने के लिए सबको आना चाहिए, यही मुझे कहना है। ধরিয়ে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সবাই হাতের তালি দিয়ে অভিবাদন করবেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মেম্বারशिप। भाजपा के सदस्यता अभियान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये प्रोपोगेंडा है। एक बार कोई पार्टी का सदस्य बन जाता है, बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, सदस्य बनाने का काम कर रही है। देखिए, मैं इस पे सीधे कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। जब एक बार कोई सदस्य बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य बन गया या मैं सदस्य हूं, तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। सदस्यता एक बार होती है। ये केवल प्रोपेगेंडा है और केवल जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। ये पूरी तरीके से केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है। काम करना है, विकास करना है
काम विकास पे काम नहीं, शहर को आपने टोटो, बनारस को व्यापार में टोटो दे दिया, टोटो का शहर बना दिया आपने। ये पूरी तरीके से प्रोपगेंडा है, भ्रम करने का तरीका है। योगी जी कह रहे हैं संत सत्ता का लोभी नहीं होता है, क्या कहाँ इशारा? निश्चित तौर से संत महापुरुष होता है हमारे यहाँ, और जो गिरुआ पहन लेता है उसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर यहाँ योगी जी और भाजपा में लोग गिरुआ पहनकर पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम, और पूरी तरीके से संत समाज को पूरी तरीके से, मैं इतना ही कहूंगा कि जो संतों के प्रति लोगों के आदर, जो सम्मान का भाव रहा है, उसको मैं समझता हूं जब से ये लोग बने हैं तब से काफी इन लोगों ने उस पर जो है लोगों को काफी तरीके से तोड़ा मरोड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जाति जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है, हम उनका समर्थन करते हैं। एनडीए गठबंधन में जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना का मकसद है कि जो जातियों की गिनती हो, जो कमजोर जातियां हैं, जो आज तक उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी गिनती हो, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मिले, उनकी गिनती होना जरूरी है। तो जो जातिवार जनगणना की बात मोहन भागवत जी ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी, और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें, और जातिवार जनगणना होके रहेगी। 2022 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, दोनों में सियासी मुद्दा भी रहा है। देखिए, वो लोग चुनावी इशू बना के लड़ रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी, तब उस पर ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पे लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है। इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है, राजनीति में 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है, तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस, सपा, बसपा ने उन तक नहीं पहुंच पाई है। अमतुल्ला खान, उनको ईडी ने हिरासत में लिया है, आज सुबह उनके आवास पर छापेमारी जारी है। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने कहा कि सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की एक अच्छी योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी होंगी। 17 सितंबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और फॉर्म भरने वाले सभी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। आज सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें सुभद्रा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, सुभद्रा का विस्तृत विवरण है। हम सरल और आसान ढांचे में लोगों तक सुभद्रा योजना पहुंचाएंगे। ओडिशा में पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें एक बार में इतनी महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। देखिए, सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के एक फ्लैगशिप योजना है, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को ये वो हिताधिकारी के रूप में आएंगे। और सितंबर 17 को प्राइम मिनिस्टर के हाथ से उसकी लोकार्पण होगी। जितने भी हिताधिकारी फॉर्म भर चुके हैं उन सबको ये योजना की लाभ मिलेगी। आज सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया जिसमें subhadra.odisha.gov.in, इसमें सुभद्रा योजना में जितना क्वेरी है, जितना फ्रीक्वेंट एक्स क्वेश्चन है, वो सब डाले गए हैं। सुभद्रा की जो न्यू अनाउंसमेंट होगा, जो न्यू चेंजेस क्या होगी, और उसकी जो फॉर्म से सुभद्रा का डिटेल्स इस पोर्टल में है। हमारी नज़र में आई है कि कुछ लोग फेक पोर्टल खोल के रजिस्ट्रेशन कर रही हैं।
उनके नाम पे साइबर में रिपोर्ट कर दिया गया और सुभद्रा गवर्नमेंट पोर्टल में जितना जानकारी है सुभद्रा योजना हिताधिकारी के लिए इतना ही काफ़ी है। और योजना की जो फॉर्म्स है वो आंगनबाड़ी सेंटर में है और फॉर्म की जो कलेक्शन होगी, संग्रह होगी, वो 4 तारीख को शाम से शुरू हो जाएगी। मोह सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र, जहाँ जहाँ पे जिलापाल ने जिसको चिन्हट किया है, सरकार मान्यता दी है, इस सेंटर पे निःशुल्क जमा देंगे वो फॉर्म को। और फॉर्म में सिर्फ आधार कार्ड का नंबर ही लिखना है, जेरॉक्स भी नहीं देना है, सिर्फ नंबर ही लिखना है। तो सुभद्रा को सहज और सरल ढांचा में हम लोगों के पास पहुंचाएंगे। जो बोले थे कि हिताधिकारी सबको देंगे हम और 50 देंगे, इसका शुरुआत हम सितंबर 17 से करेंगे। मुझे लगती है कि उड़ीसा में पहले ऐसा योजना नहीं थी जिसमें इतने सारी महिलाओं को अटे ग्लांस इतने लोगों को हम बेनिफिट पहुंचा पाए। तो इस बार सुभद्रा के नाते महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और महिलाओं की लक्ष्यपति दीदी बनने की जो संभावना उसको बढ़ाएगी सुभद्रा। मुझे लगती है सुभद्रा योजना एक विकसित ओडिशा के जो चलती कदम पे सुभद्रा के नाम पे उड़ीसा के महिलाओं ने सशक्त उड़ीसा बनाने की ताकत रखती है और करेंगे भी। सुभद्रा योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे और प्रति वर्ष कितना रुपया महिलाओं के खाते में जाएंगे? देखिए, सुभद्रा योजना हिताधिकारी के होने के लिए पहले तो उड़ीसा से हो और एज ग्रुप 21 से 60 के बीच में हो और जो स्वच्छल वर्ग के आयु के हैं, जितना 2.5 लाख की जो आयकर जिसने रिटर्न भरे हैं उनके सिवा दूसरे सबको ही हम दे रहे हैं सुभद्रा योजना। हिताधिकारी चयन प्रक्रिया में इतना सहजता है कि जो स्वच्छल वर्ग है, जो सरकारी नौकरी में है, जो MP MLA के घर से है या कोई कॉरपोरेट मतलब काउंसिलर को तो हम दे रहे हैं, आंगनबाड़ी दीदी को तो दे रहे हैं, CRP MB के इन लोगों को तो दे रहे हैं। सिर्फ जो 1500 से ज़्यादा जिसको पेंशन मिल रही है महीने से, वो सुभद्रा पे एलिजिबल नहीं है। बाकी एज ग्रुप में आ रहे हैं हिताधिकारी, सबको सुभद्रा मिलेगी। साल में 2 बार मिलेगी, एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे में, दूसरी रक्षाबंधन के दिन, और 5-5 हज़ार करके अनुअली 10,000 उनके खाता पे जाएगी, 5 साल में 50,000। ऑपोजिशन ने ये बोला है, आज असेंबली में भी क्या कि लाइक जो कमिटमेंट किए थे वो नहीं है, सिर्फ 10,000 देंगे। देखिए, हमने कमिटमेंट किए थे सबको देंगे, 50 देंगे। 21 से 60 के अंदर आ रहे हैं महिला, सबको दे रहे हैं, हम 50 दे रहे हैं। कभी इलेक्शन से पहले नहीं बोले थे कि किस किस को देना है, किस किस को नहीं। एवरी स्कीम्स हैज सम क्राइटेरिया। मुझे नहीं लगती कि जो सरकार आगे चला रहे थे उनके कालिया योजना में 42 लाख लोगों को दिए हैं। तो क्या उड़ीसा में सिर्फ कृषक 42 लाख है? तो जैसे किसी भी स्कीम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है, स्वच्छल आय वर्ग को लोगों को यहाँ पे सुभद्रा में तो एग्जम्प्ट करने की है कि मैं स्वच्छल आय से हूँ, अगर मेरी नाम गलती से आया है तो मैं एग्जम्प्ट भी कर सकती हूँ। एक परिवार में 21 से 60 के बीच में अगर 2 जितने भी आएंगे, अगर हिताधिकारी के परिवार में 3-4 लोग महिला आते हैं तो 3-4 को भी सुभद्रा मिलेगी।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलिस भर्ती अभियान के शारीरिक परीक्षण के दौरान कई उम्मीदवारों की जान चली गई है। हमारे देश में भर्ती के दौरान पहले कभी इतने लोगों की मौत नहीं हुई। भाजपा इस घटना की निंदा करती है। इन मौतों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। हम इस घटना की जांच की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक आवेदन दायर करेंगे। पीड़ित परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों को निर्देश दिया कि वे अपने इलाकों में जाकर पिछले 5.5 साल में विधानसभा में किए कार्यों का, दिल्ली सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों का आपका विधायक द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हिसाब दें। आज जनता इस बात से पीड़ा में है कि आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा परेशान भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है और हर तरफ से काम करने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर सोमवार की देर रात 12 बजे भेड़ी ने 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया है। बहराइच में इतने अधिकारियों की तैनाती के बाद भी भेड़िए के हमले ने गांव वालों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता अभियान शुरू हो गया है। अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के इतिहास को याद किया और भविष्य की रणनीति पर जोर दिया। केरल में आईएएस अधिकारी शारदा मुरलीधरन को राज्य की नई मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने अपने पति और आईएएस वी वेणु की ही जगह ली है। वी वेणु 31 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हैंडओवर सेरेमनी का वीडियो शेयर किया। पिछले 11 महीनों से मिडल ईस्ट में चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल का मानना है कि उनके लिए युद्ध अस्तित्व की लड़ाई के समान है, क्योंकि अगर वे पीछे हटे तो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा इजराइल पर फिर से वो संकट मंडरा जाएगा जिसके वे कभी भुगत भोगी रहे हैं। यानी 1948 में देश बनने से पहले वाला संकट, जब यहूदियों के पास अपना कोई अधिकारी मुल्क तक नहीं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।